हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो आज हम हमारी HCS क्विकर कैप्सूल सीरीज़ के 7th कैप्सूल की बात करेंगे, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे अपकमिंग 24 जुलाई वाला जो एग्ज़ाम है HCS प्रीलिम्स का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। ये द प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स, इसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टोवेरस प्लांट्स। आपको एग्जांपल्स देके पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसेक्टोवेरस प्लांट्स। तो इसमें क्या है, एक तो नेपेंथिस होता है जिसको मंकी कप भी बोलते हैं, एक ड्रोसोफाइलम, पिचर प्लांट, ड्रोसेरा और कोब्रा लिली। सेकंड, कुछ वाइटामिन जो होते हैं उसमें वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? बी और सी। बाकी जो वाइटामिन हैं ए, डी, ई एंड के, ये होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल। तो वाटर में कौन से हैं? बी और सी। बस इतना याद रख लीजिए, इसके अलावा जो होंगे वो सब होंगे हमारे फैट सोल्यूबल। थर्ड, द वायरस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन होस्ट सेल्स टू सर्वाइव। ये पूछ सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन होस्ट सेल्स टू सर्वाइव। तो क्या आंसर होगा? वायरस। फोर्थ, कोई डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं जो वाइटामिन से होती हैं। अब वाइटामिन ए, जिसको रेटिनोल भी बोलते हैं, रेटिनोल, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ना कई बार क्या पूछ रहता है, 4 डिसीजेज देके पूछ रहता है कि इसमें से कौन सी जो है वो विटामिन ए से है या विटामिन बी से है, विटामिन सी से है, या सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है और जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, उसमें यही डिफरेंस है मेन। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है, और ये जो है कलर ब्लाइंडनेस, ये सेक्स लिंक्ड है। और तो विटामिन डी, जिसको जो है कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं, कैल्सीफेरोल, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी होती है? रिकेट्स। विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं? थायमिन। इसकी डेफिशिएंसी से बेरीबेरी। विटामिन सी, इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी। विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा। फिफ्थ पॉइंट, एंटीजन जो है वो क्या होता है? एंटीजन इज ए फॉरेन बॉडी विच स्टिमुलेट्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो अगर पूछ ले एंटीजन क्या होता है, तो एक फॉरेन बॉडी है जो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में को स्टिमुलेट करता है। कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ह्यूमन बोन्स एंड टीथ के लिए। ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन मसल रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो कहाँ फॉर्म होती हैं? बोन मैरो में। सिल्क वॉर्म यील्ड्स द फाइबर फ्रॉम प्यूपा स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। तो सिल्क वॉर्म कहाँ से फाइबर को वो करता है? यील्ड करता है प्यूपा स्टेज से। नेक्स्ट, फ्लैट वॉर्म्स एक्सक्रीट थ्रू फ्लेम सेल्स। फ्लैट वॉर्म्स जो हैं वो कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं? फ्लेम सेल्स से। 10th, द स्टोन्स इन द किडनी आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो किडनी में स्टोन, आप सुनते हैं कि किडनी में स्टोन है, वो किसका बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ह्यूमन हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय एड्रीनलिन एंड थायरोक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट। 12th, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 13, द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपडियस। अब आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लार्जेस्ट मसल कौन सी है। 14th, द इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल द मोशंस ऑफ ऑर्गन्स ऑन देयर ओन, दीज आर स्ट्रिप्ड मसल्स। 15th, आरबीसी में जो है कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। मैमल्स का जो आरबीसी है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। एक्सेप्शन क्या है इसमें? कैमल्स एंड लामा। ब्लैक हट डिसीज ऑफ पोटैटोज, ये किससे होती है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से। सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। सबसे छोटी सीड का नाम क्या है? ऑर्चिड। द स्मॉलेस्ट सीड इज एन ऑर्चिड। नेक्स्ट, गिब्रेलिन्स टर्न द ड्वार्फ प्लांट्स इनटू लॉन्ग प्लांट्स एंड हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ प्लांट्स। गिब्रेलिन्स। नेक्स्ट, द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इज डन थ्रू जाइलम। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाइलम का क्या काम होता है फिर। नेक्स्ट पॉइंट, सागो इज मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग द जूस फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ साइकस। क्लोरेला, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरेला को स्पेस एल्गी। क्योंकि क्यों बोलते हैं? क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अपना प्रोटीन फूड लेते हैं, इसको कहाँ पे सो करके? बाय सोइंग इट इन द टैंक्स ऑफ एयरक्राफ्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 23, पटाउ सिंड्रोम is caused by addition of chromosomes to autosomal 13 chromosomes. The symptoms include cut marks in the lip and mental retardation. Patau syndrome. 24th, meiosis is called reductional division and occurs in the reproductive cell. Meiosis. 25th, human urine is acidic in nature with pH of 6. तो आपसे पूछ सकता है ह्यूमन यूरिन कैसा होता है? एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, न्यूट्रल, वो थोड़ा एसिडिक है। 26, digestion starts from the mouth in which salivary amylase in saliva breaks down carbohydrate. 27, mitochondria
is called powerhouse of a cell in which the energy is produced in the form of ATP, mitochondria. 28th, the bottom part of the brain stem is called medulla, which is responsible for swallowing, breathing, vomiting, etc. Medulla oblongata. 29th, layering is a type of vegetative reproduction in which roots are induced on stem branches before they are detached from the plant for propagation. जैस्मिन एक एग्जाम्पल है जिसका प्रोपेगेशन जो है वो इसी लेयरिंग के मेथड से होता है. तो दोस्तों अगर आप साइंस एंड टेक को और भी इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारी HCS की प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज़ थी उसमें हमने साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था अपने 5 टेस्ट में. उसमें आप मान के चलिए कि जो 500 क्वेश्चंस थे उस 500 में से ऑलमोस्ट 90 to 120 क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस एंड टेक से ही कवर किए गए हैं. तो एक बार आप उन 5 मॉक टेस्ट के डिस्कशन को सुनिए तो आपका वहाँ से भी साइंस का काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा और उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स वो हैं जो हमने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं इस सीरीज़ में आज वाली वीडियो में. 30th, सेल्यूलोज जिसको पॉलीसेचराइड भी बोलते हैं उसका यूज़ कहाँ पे है? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग शटर प्रूफ ग्लास एज इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर. 31st, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो किसके बराबर होती है? डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर. लाइट ईयर अब पूछ सकता है आपको यूनिट दे के पूछ लेता है कहीं भी कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है. 32, पार्सेक ये किसकी यूनिट है? ये भी डिस्टेंस की यूनिट है. ये इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू स्टार्स इन द स्काई. ये किसके बराबर रहती है? 3.25 लाइट ईयर्स. नेक्स्ट पॉइंट 33, सोनार. सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ये किसके लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू लोकेट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन एन ओशियन. अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो सोनार में यूज़ होती हैं. 34th, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वो रिवॉल्व अराउंड करते हैं न्यूक्लियस के. ये अगर न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर रिवॉल्व करते हैं. 35th, द पार्टिकल स्मॉलर देन एटम्स उनको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब उसका एग्जांपल क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स. 36, रेडियो एक्टिविटी. इसको किससे मेजर करते हैं? गीगर काउंटर से. इसको डिस्कवर किसने किया था? 1896 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे हेनरी बैक्यूरेल, उन्होंने किया था. पेस्चराइजेशन ये किससे रिलेटेड होता है? स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क. और इसको किसने इन्वेंट किया था? लुई पैस्चर ने. अगर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करें तो सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम. तो आपको एग्जांपल 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है इसमें से बताइए कौन सा रिएक्टिव मेटल नहीं है. तो चौथा या तो नॉन मेटल दे देगा या फिर कोई लीस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम दे देंगे. तो आपको ये 4 याद रखने हैं इसी ऑर्डर में. अब अगर बात करें लाइटेस्ट मेटल की तो वो कौन सा है? लिथियम. बात करें हैवीएस्ट मेटल की, ओस्मियम. हार्डेस्ट मेटल प्लेटिनम और हार्डेस्ट नॉन मेटल डायमंड. 40th, सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन. किस लिए? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. सोडियम को जो है वो केरोसिन के अंदर रखते हैं. क्यों? उसको ऑक्सीजन मॉइस्चर जो एयर में होता है उसके कॉन्टैक्ट में आने से बचाने के लिए. 41st, द मरकरी वेपर बल्ब गिव्स यूजुअली अ वाइट एम्बियंट लाइट. जो मरकरी बल्ब है वो वाइट लाइट देता है और जो सोडियम बल्ब है वो ऑरेंज येलो लाइट देते हैं. 42, मरकरी ऑल्सो कॉल्ड क्विक सिल्वर is the only metallic element which is found at liquid state and it is a very good conductor of heat. मरकरी क्या बोलते हैं उसको? क्विक सिल्वर. ये अपने आप में एक सवाल है कि आपसे पूछ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर. अब 4 आपको नाम दे देंगे, मरकरी, कॉपर, जिंक, कुछ भी, आयरन, क्रोमियम. तो आपका आंसर होगा मरकरी. 43rd, ब्रास. किसका बना होता है ब्रास? कॉपर प्लस जिंक का. ये अपने आप में क्वेश्चन है कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. इट गेट्स फेड कलर इन एयर. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. 44, स्टेनलेस स्टील. उसमें क्या क्या होता है? आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन एंड निकल. जैसे हम कहते हैं ना एसएस के घर में पाइप्स यूज़ होते हैं, स्टेनलेस स्टील होता है उसमें मोस्टली आयरन ही है. अब वो जो है निकल उसको उसमें ऐड करने का पर्पस क्या होता है कि निकल को ऐड करने से वो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है. तो आपसे पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एडेड इन द स्टेनलेस स्टील और यूज्ड इन द स्टेनलेस स्टील टू मेक इट नॉन मैग्नेटिक. उसका आंसर होगा निकल. अब जो क्रोमियम होता है उसका क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम प्रोटेक्ट्स स्टील फ्रॉम कोरोजन, रस्ट एंड मेक्स इट हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट. क्रोमियम का पर्पस ये होता है कि उसको कोरोजन और रस्ट से बचाता है और उसको हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कर देता है. 44th में कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का एग्जांपल्स दे रहा है. स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है. तो स्केलर के एग्जाम्पल मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर एंड एनर्जी. वेक्टर की अगर यहीं पर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क. 45th, न्यूटन जिसको फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते थे, जिनको इन्होंने स्टेब्लिश किया था लॉज ऑफ मोशन अपनी किस बुक में? प्रिंसिपिया में. कब? 1687 में. फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोलते हैं? न्यूटन को.
जो डायनेमो है वो क्या करता है कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कैंडल क्या करती है केमिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, केमिकल इंटू लाइट कह लीजिए, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब जो वैल्यू ऑफ जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो मून पे कम होती है अर्थ से, इसीलिए मून पे जो एक इंसान है वो अर्थ से ज़्यादा हाई जंप कर लेता है। यही क्वेश्चन हमने जो है अपनी HCS की टेस्ट सीरीज में भी पूछा था। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर, आपसे पूछ सकता है डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन सी वाटर, लेस देन सी वाटर, इक्विवेलेंट सी वाटर, नन ऑफ द अबव। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सी वाटर की जो डेंसिटी है वो मोर होती है, ज़्यादा होती है नॉर्मल वाटर से। काफ़ी ऑब्वियस सा पॉइंट है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती हैं जिनकी जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ये कैसे जनरेट होती हैं? गाल्टन्स विसल से या फिर हार्टमैन्स जनरेटर से। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड मोर इन ह्यूमिड एयर देन ड्राई एयर। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है, और ये स्पीड ऑफ साउंड जो है ह्यूमिड एयर में ज़्यादा होती है ड्राई एयर से। 51 ग्राफीन, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 2004 बाय एंड्रे जेम एंड कोस्तिया नोवोसेलोव। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2010 में इसी डिस्कवरी के लिए, ग्राफीन के लिए। 52 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी कितना है? -39 डिग्री सेल्सियस। तो अगर उससे नीचे का टेम्परेचर मेजर करना है फिर हम क्या यूज़ करते हैं? अल्कोहल टेम्परेचर, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है -115। -39 किसका है? मरकरी का, और -115 किसका है? अल्कोहल थर्मोमीटर का। आइस को जो हम पैक करते हैं किसमें? सो डस्ट में, किस लिए? उसको मेल्ट होने से बचाने से लिए सो डस्ट में आइस को पैक किया जाता है। 54 विद द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, अगर एडिशन इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स द सेम, और व्हाट? इट डिक्रीजेज। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ से जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस है वो घट जाता है। तो आपसे ऑप्शन होगा घट जाता है, बढ़ जाता है, सेम रहता है, या कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसमें होगा कि ये डिक्रीज हो जाता है। 55 द सब्सटेंसेज विच अलाउ अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड translucent bodies, example oiled paper. 56 to see his full image in a plane mirror, a person requires of mirror of what height? At least half of his own height। अगर पूरी इमेज देखनी है अपनी प्लेन मिरर में तो जो मिरर है कम से कम जितनी इंसान की हाइट है उससे हाफ हाइट का होना ही चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो पावर ऑफ ए लेंस है, पावर क्या होता है? कैपेसिटी टू डेविएट अ रे, इसकी SI यूनिट क्या है? डायप्टर। तो देखिए HCS में अभी तक फिजिक्स से SI यूनिट्स पूछने का ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहा है, BPSC में तो काफ़ी है, इवन UP PCS में भी पूछ लेता है, बट आप फिर भी एक बार मोटा मोटा ऊपर से कवर कर लीजिएगा। अब जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव जो है वो नेगेटिव होती है। डीप सी डाइवर्स जो होते हैं वो सिलेंडर में अपनी कौन सी गैस का मिक्सचर लेके जाते हैं? ऑक्सीजन एंड हीलियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। 59 नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन द टायर्स ऑफ एन एरोप्लेन, वाई? इट डज़ नॉट सपोर्ट कंबशन, उसमें पानी नहीं होता है तो जब प्लेन बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है तो गैस इन टायर डज नॉट फ्रीज। 60 इवेपोरेशन कोजेज कूलिंग, इसीलिए जो क्या है जो अर्दन पोर्ट होते हैं घर में, घड़े होते हैं, वो गर्मी में ठंडे रहते हैं। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये कब होता है? टेक्स प्लेस व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट। अब जो होर फ्रोस्ट है वो रिवर्स होता है सब्लिमेशन का। 62 स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम है इट इज़ मोर देन द वाटर एट सेम टेम्परेचर। 63 द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू डेविएशन सफर्ड बाय डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। द डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर एंड मिनिमम फॉर रेड कलर। 64 परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। 65 chlorine is used in the purification of drinking water by the process of reverse osmosis। जो सी वाटर होता है उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है प्योर वाटर में। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, किससे? वनस्पति ऑयल से बनाने के लिए हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं, जिसमें निकल है वो निकल कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में। 67 एक्वा रेगिया, ये क्या होता है? एसिडिक होता है, कोरोजिव होता है, और एक ऑक्सीडेटिव मिक्सचर है किसका? HCl और HNO3 का, एक्वा रेगिया। गोल्ड को भी डिजोल्व करने के काम आता है। बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 रहेगा, ये किस में यूज़ होता है? एक फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ होता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जब हम पानी में इनो सॉल्ट को ऐड करते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है जो बबल्स को प्रोड्यूस करती है। तो अगर पूछ ले कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब इनो को पानी में घोलते हैं? CO2 गैस।
लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, ब्यूटेन इज फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन, इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन सिगरेट लाइटर्स। तो जो सिगरेट लाइटर्स होते हैं उसमें कौन सा फ्यूल की तरह यूज होता है? ब्यूटेन गैस। इसको और क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस लिक्विड, NGL। तो दोस्तों यही 70 पॉइंट्स के साथ आज की वीडियो को रैपअप करते हैं। उम्मीद करता हूँ 70 पॉइंट्स आपके अपकमिंग HCS प्रीलिम्स 2022 में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल NEEV_Civil से हमारे बाकी कोर्सेज जो कि UP PCS, UPSC, HCS और BPSC के लिए चल रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसी वीडियो की आप हमारी PDF भी इसी सेम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर पसंद आए तो ये सब कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई और कंसर्न्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।